गुड आफ्टरनून क्लास। ओके, तो हम लोग जनरल साइंस में जो है वो कर रहे थे, किसके बारे में, कल से कौन सा टॉपिक कर रहे थे? कल क्या किया था? डेंसिटी। हाँ, डेंसिटी। इतना तो मेरे को भी याद है कि ये परसों चौथा का टॉपिक है डेंसिटी, तो ठीक है। कल क्या किया था हमने? आप लोगों ने लगाई कल क्लास? हाँ वेरी गुड, ठीक है, हमने किया था इसके बारे में, डेंसिटी वाला परसों चौथा वाला टॉपिक था ये। ओके, जनरल साइंस। ओके, तो अगर हम बात करें, कल जनरल साइंस में हमने किया एनर्जी के बारे में किया, ठीक है, और जो है उसके बाद एनर्जी के टाइप के बारे में किया, ठीक है। तो अगर हम बात करें एनर्जी का, जो ये है आप लोगों के पास जो ये है, जो हमारे पास ऐसा यूनिट है, ठीक है, वो कौन है? एनर्जी का हमारे पास है जूल, और वर्क का क्या है हमारे पास? न्यूटन ही बल का है, वर्क का बोरी में, या हमारे पास कार्य का जूल है, ठीक है। और दूसरा हमने जो फॉर्मूले से जो डिराइव किया वो भी हमारे पास है, न्यूटन मीटर है वो, ठीक है। क्या है वो? न्यूटन मीटर हमारे पास है। अगर हम बात करें एनर्जी जो है वो दो तरह की हमने जो है वो एनर्जी की बात की। एक हमने जो है पोटेंशियल एनर्जी, दूसरे हमने बात की यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। एक हमने बोला स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, ये हमने जो है वो बात की। तो उसमें एग्जांपल जो हमारे पास जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उनमें कौन सी जो है एनर्जी होती है? उनमें होती है काइनेटिक, या जिसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा हमारे पास होती है, ठीक है। और जो हमारे पास जो रेस्ट में हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उनके पास उनमें जो एनर्जी होती है उसको हम कौन सी एनर्जी बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी, या जिसको बोलते हैं स्थिति एनर्जी हमारे पास, ठीक है। तो उसमें देख लेना कि हाँ कौन कौन से एग्जाम्पल जो है वो इसमें फॉल करें हमारे पास। उसके बाद जो है एनर्जी को हमने उसके सोर्स के बेस में डिवाइड किया कि क्या हम लोग उसको फिर से जो है वो ये बना सकते हैं। हालांकि उस तरह से एनर्जी का है कि उसकी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उसको जो है वो कन्वर्ट किया जा सकता है, बट फिर भी कुछ हमारे पास जो एनर्जी है जो आपकी खत्म हो जाए, मतलब जो है जैसे, मतलब ऐसा नहीं कि उनको फिर से बनाया, ऐसा नहीं कि खत्म, मतलब बहुत टाइम लगेगा उनको फिर से जो है वो ये करने में, रिन्यू करने में। उस बेस में जो है एनर्जी को दो उसमें डिवाइड किया गया है। एक हमारे पास है रिन्यूएबल और दूसरी हमारे पास है नॉन रिन्यूएबल, नवीनीकरणीय, और दूसरी हमारे पास है अनवीनीकरणीय, ठीक है। कौन कौन सी हमारे पास जो है, अगर मैं बात करूं तो कुछ क्वेश्चन भेजे से मैंने इससे रिलेटेड क्या करने के लिए भेजे थे, ठीक है। तो उनको भी देख लेना, उसमें भी आज कुछ, ठीक है, उससे रिलेटेड आप लोगों को भेजे, तो उनको भी देख लेना है। तो हम लोगों ने उसके बाद हम जो मेन टॉपिक में आया था और जो हम लोग कर रहे हैं अब, जो आज भी हमने कंटिन्यू करना है, दैट इज फॉसिल फ्यूल के बारे में हम लोग कर रहे थे। फॉसिल फ्यूल जो हमारे पास है, जीवाश्म ईंधन के बारे में हम लोग कर रहे थे। जीवाश्म ईंधन, फॉसिल की स्पेलिंग। ओके, तो अगर बात करें जो हमारे पास जीवाश्म ईंधन जो है वो दो तरह के हमारे पास, एक हमारे पास है कोल और दूसरे हमारे पास था पेट्रोलियम। जो कोल है वो कहाँ से उसका सोर्स है? कोल का जो सोर्स है हमारे पास पादप है, पेड़ है। और हम बात करें जो पेट्रोलियम, उसका सोर्स क्या है? जो जानवर है या जो हमारे पास जीव है, ठीक है, जीव जंतु, उसका जो है वो सोर्स है। और इसके बाद हम बात करें जो हमारे पास कोल से जो प्रोडक्ट निकलते हैं वो कौन कौन से प्रोडक्ट थे? पीट, लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट, ठीक है। ये आपके कोल के ही जो टाइपिक में जो है बेस्ट क्वालिटी का कोयला, उस तरह से भी मैं उसको जो है वो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे वो भी होंगे, आप लोगों को भेजे। सबसे अच्छा जो कोयला है वो किसको माना जाता है, सबसे कम किसको माना जाता है, इस तरह से किससे क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। वो केमिस्ट्री में भी ये वाला टॉपिक है हमारे पास, ठीक है। तो अगर हम बात करें उसके बाद हमने जो है वो पेट्रोलियम के बारे में किया। जो पेट्रोलियम है उसके जो प्रोडक्ट है वो कौन कौन से हमारे पास है? एलपीजी, सीएनजी, या जो हमारे पास पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, ठीक है। और उसके बाद पेट्रोलियम जेली जो हमारे पास वैसलीन वगैरह है वो भी हमारे पास है। उनको जो है वो कौन से उससे जो है मेथड से उनको अलग किया जाता है? प्रभाजी आसवन, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, ठीक है। तो क्या बताया कि क्या होता है वैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड? यस, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मैंने कुछ बताया आप लोगों को, क्या होता है हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वो बता दो। ठीक है, जो हमारे पास कोई बता रहे वैसे तो उनको कैसे निकाला जाता है वो तो ठीक है, पेट्रोलियम से निकाले जाते हैं।
पर उसको क्यों बोला फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? मैंने क्या बोला, यहाँ पे क्या किया जाता है, जो हमारे पास पेट्रोलियम होगा उसको क्या किया जाएगा, हीट किया जाएगा, ठीक है, और वेरियस टेम्परेचर पे। मैंने बोला कि 40 पे जो आपका मान लो ये डीजल निकल रहा है, तो 50 में हमारा क्या निकलेगा, कैरोसिन निकलेगा, 45 में, इससे डिफरेंट टेम्परेचर पे फ्रैक्शन में, ठीक है, पहले एक निकल जाएगा, दूसरा निकल जाएगा, डिफरेंट टेम्परेचर में जो है वो वेपराइज हो जाएंगे हमारे पास डिफरेंट। ओके, इसको बोलता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या प्रभाजी आसवन उसको बोला जाता है। ओके, ये हमारे पास था। नेक्स्ट हम बात करेंगे एलपीजी, इन्हीं के बारे में कि इनके जो है वो क्या क्या इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले एलपीजी की फुल फॉर्म हमारे पास क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, लिक्विड या द्रव पेट्रोलियम गैस, जो भी आपने करना है, पर ठीक है, लिक्विड भी इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तो लिख लो, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी की फुल फॉर्म हमारे पास हुई लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। ये जो है जो हमारे पास घरों में जो एलपीजी सिलेंडर होता है उसमें कौन सी गैस हमारे पास होती है, तो ये हमारे पास, ठीक है, जैसे उसमें है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो वो जो जैसे उसमें जो है वो कार्बन का जो वो कार्बन ही होता है, ठीक है। जब हम ये कोयले की बात करें चाहे पेट्रोल की बात करें, तो उसमें क्या होता है, कार्बन ही हमारे पास होता है, ठीक है। तो जैसे कार्बन के क्या मतलब कौन से हमारे पास, उसमें जैसे हम बात करें हमारे पास होता है प्रोप, कार्बन कितने नंबर में यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो कार्बन का कौन सा हमारे पास, कार्बन के मतलब जो यहाँ पे हम बात करें मतलब कौन से जो है कार्बन के यहाँ पे ये है, क्या मेरे को यहाँ पे टर्म नहीं आ रही इसके लिए, जो ब्यूटेन, इस तरह से हमारे पास यहाँ पे इनके लिए टर्म होती है कि एक सीरीज होती है हमारे पास, ठीक है। जैसे कार्बन, अगर हमारे पास एक कार्बन होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, तो उसको मिथ बोलेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास 2 कार्बन होंगे तो उसको हम इथ बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने कार्बन से हमारे पास जो एलपीजी में जो हमारे पास यहाँ पे कार्बन जो होता है वो कितने कार्बन नंबर का होता है, ठीक है। उस बेस में अगर हम बात करें तो एलपीजी में हमारे पास जो कार्बन होता है वो क्या क्या होता है, एक ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन इसमें होते हैं, ब्यूटेन, ठीक है, एक इसमें ये होता है। दूसरा अगर हम बात करें आइसोब्यूटेन, इसमें क्वेश्चन भेजूंगी तब समझ आएगा कि इस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आइसोब्यूटेन और प्रोपेन, ये जो है हमारे पास कार्बन यहाँ पे होता है जिससे हमारे जो है एलपीजी यहाँ पे बनी हुई है। वैसे जो अगर हम बात करें एलपीजी कैसी है, एक गंधहीन है, मतलब उसमें कोई स्मेल नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें एलपीजी में वैसे कोई स्मेल नहीं होती है, ठीक है। जो हम लोग वहाँ पे जो कभी देखते हैं कि हाँ कब बोलते हैं कि सिलेंडर से जो है वो स्मेल आ रही है, तो वो उसमें क्या डाला होता है स्मेल के लिए, वहाँ की कोई ऐसा नहीं कि कोई जो है वो जल जाए वहाँ पे वो लीकेज चली हुई, क्योंकि वो तो जो है वो स्मेललेस है, ठीक है, उसमें कोई जो है वो गंध नहीं है। तो उसमें क्या जाए, एक जो है यहाँ पे एक कंपाउंड ऐड किया जाता है, ठीक है, वो भी हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वैसे तो एलपीजी क्या है, गंधहीन गैस है, ठीक है, बट कि ऐसे जब उसका मान लो वो लीक हो रही है तो उसका लीकेज का पता होने के लिए, क्योंकि उससे तो जो भी है वो कोई जल सकता है पर्सन, ठीक है। तो वहाँ पे जो है उसमें गंध के लिए हमारे पास कंपाउंड ऐड किया जाता है, तो उस कंपाउंड का नाम क्या है उसको लिखो, इथाइल मरकैप्टेन। जो गंध होती है उसमें मिथाइल मरकैप्टेन जो है उसमें गंध के लिए डाला जाता है, स्मेल के लिए। वैसे कैसी है वो स्मेल लेस है, उसमें कोई गंध नहीं है एलपीजी में, ठीक है। बट यहाँ पे जो है जो हम लोग स्मेल उसमें ये देखते हैं कि हाँ उसमें स्मेल होती है, ठीक है, तो वो किसकी होती है, वहाँ पे गंध के लिए ऐड किया जाता है मिथाइल मरकैप्टेन, मिथाइल मरकैप्टेन जो है एलपीजी में जो है वो इसके लिए डाला जाता है, स्मेलिंग एजेंट। नेक्स्ट हमारे पास है सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सीएनजी, जिसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। ये तो बहुत ही कॉमन सा है कि आपको इस तरह से आ जाए कि घर में खाना पकाने के लिए कौन सी गैस का यूज होता है, तो सीएनजी नहीं होगी, वहाँ पे क्या होगी, एलपीजी होगी वहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सीएनजी, तो उसकी फुल फॉर्म जैसे भी आपने बताई, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस मतलब संपीड़ित, ठीक है, प्रेस्ड है, कंप्रेस्ड नेचुरल, यस हिंदी में आपका इस तरह से है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस जो है इसकी फुल फॉर्म है
इसमें जो है वो क्या चीज़, मतलब जैसे उसमें जैसे हमने यहाँ पे देखा कि अगर हम बात करें एलपीजी में हमारे पास क्या था, ब्यूटेन था, ठीक है। ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, ब्यूटेन, प्रोपेन, या हमारे पास आइसो ब्यूटेन पाया गया है, ठीक है। तो वैसे अगर हम बात करें जो सीएनजी है, इसको जो है एक प्राकृतिक गैस बोला गया है, ठीक है। तो उसमें जो है वो क्या चीज़ पाई जाती है, उसमें हमारे पास मीथेन जो है वो ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। इसमें क्या पाया जाता है, मीथेन। एलपीजी में अधिकतम मात्रा में क्या पाया जाता है, मीथेन, CH4, मीथेन जो है इसमें पाया जाता है। मीथेन गैस की अधिकतमता इसमें देखी जाती है, मीथेन गैस की अधिकतमता जो है वो हम लोग देखते हैं सीएनजी में। और ये जो है वो लेस ये है पॉल्यूशन, इससे जो है होता है, ये कम प्रदूषणकारी है ये। और इसको जो है वो वाहनों को चलाने के लिए, जैसे आप सुनते हो कि आजकल काफ़ी जो है व्हीकल्स उस तरह से भी है, सीएनजी ऑपरेटेड है, तो इसको वाहनों को चलाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे दूसरी जो है वो घरों में जो है वो जो भी है खाना पकाने के लिए यूज़ होती है, तो ये वाहनों को चलाने के लिए यूज़ की जाती है हमारे पास सीएनजी। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास जो ये थे रिन्यूएबल जो एनर्जी के सोर्स थे, ठीक है। वहाँ से हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, या कुछ कुछ जो भी इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें बताए गए हैं जो आप लोगों के एग्जाम में आए हैं, उनको देखते हैं। नवीनीकरणीय जो हमारे पास ये हैं स्रोत है या एनर्जी है, सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा। विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा, ठीक है। तो आप लोगों ने भी ऐसे देखा हो कि वहाँ पे कैसे पंखे जो जब कभी ऐसे सुना हो तो पवन ऊर्जा कैसे वहाँ पे पंखे ऐसे लगे होते हैं, ठीक है। उन्हीं से ही आप लोगों की जो है मतलब उन्हीं को घुमा के वैसे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट की जाती है, तो उसको बोला जाता है हमारे पास यहाँ पे विंड एनर्जी, या जो हमारे पास है पवन ऊर्जा, ठीक है। और इस तरह से आपने कॉमन सा क्वेश्चन इस तरह से भी सुना कि कौन सा देश जो है उसको पवनों का देश जो है वो बोला जाता है। तो अब अगर आपको ऑप्शन में यहाँ पे दूँ तो हमारे पास है यहाँ पे एक हमारे पास है ब्रिटेन, एक हमारे पास है डेनमार्क, एक हमारे पास है इंग्लैंड, ठीक है। और तो अगर यहाँ पे कौन सा लग रहा है आपको, कौन सी ऑप्शन हमारे पास है, डेनमार्क, ठीक है। तो डेनमार्क, तो उसको क्या बोला जाता है, पवनों का देश उसको बोला जाता है। लिखो इसको भी यहाँ पे, डेनमार्क। डेनमार्क को क्या बोला जाता है, पवनों का देश उसको बोला जाता है, पवनों का देश उसको बोला जाता है। यहाँ पे वही है कि जो भी है विंड को इतनी फास्ट उससे जो है वो भेजा जाता है स्पीड से कि वहाँ पे जो है इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होती है। और इंडिया में भी सबसे बड़ा जो ये है विंड जो एनर्जी वाला जो पवन ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है वो कहाँ पे लगाया गया है, भारत में सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कन्याकुमारी में लगाया गया है, कन्याकुमारी में लगाया गया है। कन्याकुमारी में भी अगर हम बात करें, कन्याकुमारी में लगाया गया है। कन्याकुमारी कहाँ पे आप लोगों की कौन से उसमें है राज्य में, अगर बात करें मे भी आप लोगों को उससे याद है कि जो है वो कौन से राज्य में स्थित है। साउथ वाला पॉइंट है ना, तो साउथ में कौन सा पॉइंट होगा आप लोग, चलो दो ही ऑप्शन देती हूँ आप लोगों को, एक देती हूँ आप लोगों को केरल वाला, एक देती हूँ तमिलनाडु वाला, तमिलनाडु वाला, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारे उस वाले उसमें जो है ये फॉलो करता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे इससे रिलेटेड एक और भी था उसको, बाकी बहुत ही कॉमन है नाभिकीय ऊर्जा वाला हमारा सुबह ही हो गया, तो उसी के साथ ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे उसको भी बताया नाभिकीय ऊर्जा के बारे में बताया, तो ठीक है। तो नाभिकीय ऊर्जा वाला जो हमने नाभिकीय सलाइन वाला किया न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, तो उसी के बारे में भी है आप लोगों का कि उससे भी एनर्जी जनरेट होती है। तो अगर आपको सूर्य या तारों में ऊर्जा का स्रोत कौन सा है,
तो कौन सा हमारे पास, एक हमारे पास है न्यूक्लियर फ्यूजन, एक हमारे पास है न्यूक्लियर फिजन, एक हमारे पास है न्यूक्लियर एनर्जी। ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं अभी, क्योंकि ये सुबह ही हो गया हमारा टॉपिक आपका। सूर्य और तारों में ऊर्जा का निर्माण किससे होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन है, फिजन होता है टूटना, फ्यूजन है मतलब फ्यूज हो जाना, जुड़ जाना, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्यूजन, तो इससे होता है। नेक्स्ट वाले फिजिक्स वाले में हमारा टॉपिक हो ही गया है, एक हल्का सा एक और टॉपिक बचता है इसमें, और फिर हमारा केमिस्ट्री वाला इसमें स्टार्ट है अभी। तो बल के बारे में यहाँ पे हल्का सा थोड़ा सा, बल जो फोर्स है, टाइप ऑफ जो बल होते हैं, ठीक है, बल के जो प्रकार हैं उनके बारे में हल्का कुछ क्वेश्चन है, उनके बारे में कर लेते हैं। बल, तो जो है बल का अगर हम बात करें, इसका जो है ऐसा यूनिट क्या हमारे पास है? न्यूटन, ठीक है, बल का जो ऐसा यूनिट हमारे पास है वो है न्यूटन। बल की अगर हम बात करें, यहाँ पे 4 प्रकार के बल हमारे पास है। एक हमारे पास है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। दूसरा हमारे पास है यहाँ पे विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, इसी में हमारा घर्षण बल वगैरह भी आएगा, जो फ्रिक्शनल है वो भी इसी में ही आएगा। थर्ड हमारे पास है नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल, नाभिकीय बल, ठीक है। अब जो है इन्हीं बल के बारे में डिटेल में बात करें, सबसे पहले हमारे पास है ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल बल, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम बात करें यहाँ पे ग्रेविटेशनल, जो दो हमारे पास कोई भी जो वस्तु है, ठीक है, जैसे अगर आपने सुना कि यहाँ जो भी है ये ग्रेविटी के वजह से ही है सबसे ज़्यादा ग्रेविटी, जैसे अभी सुबह भी हमने बात की कि जो है हमारे सोलर सिस्टम का 99% जो मास होता है वो किसका होता है? सूर्य का ही होता है, ठीक है। उतनी ज़्यादा, जितना ज़्यादा किसका मास होगा उतनी ज़्यादा उसमें क्या होगा? ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसमें मतलब उसमें उतनी ज़्यादा ही होगी, ठीक है। जैसे हमने बोला कि जो है सूर्य जो है वो अपने चारों जो है उसकी चारों क्या हो रहे हैं, बाकी जो ग्रह वो घूम रहे हैं, मतलब उसमें इतनी ग्रेविटी, इतना उसमें जो है वो खींचने की पावर है कि वो बाकी जो ग्रह है वो भी उसके अराउंड जो है घूम रहे हैं। तो ये हमारे पास है यहाँ पे ग्रेविटेशनल बल के कारण, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसको हम लोग कैसे जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास है F = G m1 × m2 अपॉन r², ठीक है। इस तरह से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास ये है ग्रेविटेशनल जो बल है उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर यहाँ पे देखिए F हमारे यहाँ पे क्या है? बल ही, ठीक है, और G हमारे यहाँ पे क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो हमारे पास ये गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट है। अगर हम यहाँ पे देखें कि क्या क्या ये चीजें हैं, M हमारे यहाँ पे एक मास है जिसको द्रव्यमान बोलते हैं, दूसरी बॉडी का मास है, और R हमारे यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस है, जो उनके बीच में जो दूरियां हैं उनको क्या बोला गया है यहाँ पे? R, ठीक है, उसको वैसे रिप्रेजेंट किया गया, ये हमारे पास टर्म है। और G की वैल्यू ये भी पूछी जाती है कि जो G का मान है यहाँ पे, ठीक है, जो हमने यहाँ पे G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लगाया है, G का मान क्या है, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो भी लिख लो, काफी पूछा जाता है। G की जो वैल्यू हमारे पास है दैट इज 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखिए ये वाला फॉर्मूला कैसे है, अगर हम क्या करें, इस G को, इस G का निकाला है हमने यहाँ पे, इस G की वैल्यू निकाली है, तो हमारे पास क्या होगा, जो बाकी जो वैल्यू है ना, ये हमारे क्या है, जो है ये न्यूटन किसका है? फोर्स का है यहाँ पे, ठीक है। और R जो है हमारे यहाँ पे जो भी है, सॉरी कहाँ पे है ये, जो ये है R का, इसको क्या करेंगे हम, यही वाली जो ये निकालेंगे, कि अगर आपको थोड़ा सा अगर समझना है तो ऐसे रखना है तो भी ठीक है, पर जो ये फॉर्मूला जो भी हमने लिखा है यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम, जो हमारे पास इस तरह से लिखा है, वो कैसे हमारे पास है,
जो जी है ना, इसको अगर हम यहाँ पे रखें, इसको अकेला करते बाकी जो टर्म्स है उनको दूसरी साइड ले जाए, तो वैसे अब इनके जो इंडिविजुअल, जैसे हमें पता है कि जो मास का हमारे पास यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है, डिस्टेंस का हमारे पास क्या होता है, मीटर होता है, फोर्स का हमारे पास क्या है, न्यूटन है, वैसे लिखा गया। अगर आपको वैसे याद नहीं, क्योंकि कंफ्यूज होते हैं, जैसे आपके पास जो ऑप्शन होती है वहाँ पे कुछ हल्का सा ही लिखा होगा वहाँ पे, ठीक है। बाकी जो वैल्यू अगर आपने याद भी की है ना, तो वहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ही आपको होगी, ठीक है, कि -1 है, या इसको -2 लिख लिया होगा, या इसको जो भी है उस तरह से अलग किया होगा। तो उसको कैसे याद करना है, अगर आपको ये चीज़ याद होगी तो आपको उसको मतलब आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। अभी तो लग रहा है कि बहुत ईजी है, बट जब वहाँ पे ऑप्शन होती है तो हल्का सा माइनस का डिफरेंस होगा, तो हमें समझ नहीं आएगा कि चलो ठीक है हमने याद तो किया, बट वो क्या वाला है। तो अगर इसको जो है, अगर आपको ये चीज़ याद है तो आप इस चीज़ को भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, ठीक है, इतना सा मैथ्स आप लोग भी करते हो कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमने यहाँ पे किसका निकाला, जी की वैल्यू निकाली, तो जी आपका हमने क्या करना है, इसी साइड को हम जी को रखेंगे, बाकी जो टर्म्स है इनको परे ले जाएंगे, जो आपका नीचे है वो कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो दूसरी साइड ले जा रहे हैं, ठीक है, r²। और यहाँ पे हमारे पास m1 और m2 जो ऊपर है वो भी कैसे चले जाएंगे, आपके नीचे चले जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे पास है। और f का हमें पता है क्या होता है, फॉर्मूला न्यूटन है। और डिस्टेंस का हमारे पास क्या होता है, 2 डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे है, तो मीटर स्क्वायर इसीलिए है, ठीक है। और नीचे हमारे पास 2 ही क्या दिए गए हैं, यहाँ पे द्रव्यमान दिए, मास दिए, तो वैसे हमारे पास क्या है, किलोग्राम, उस तरह से ये है, ठीक है। तो अगर इसको नीचे लिखा है तो भी, अगर इसको ऊपर ले जाए तो फिर अपने -2 लिख लेना है, ओके। तो ये हमारे पास इस तरह से जो है जी की वैल्यू भी निकली। तो ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो है ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसका जो भी है कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और जी की जो वैल्यू है या मान जो हमारे पास है वो कितना है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब इसके एग्जाम्पल भी लिख लो, तो हमने सुबह ही किया है, ठीक है। ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसके उदाहरण, उसकी वजह से क्या क्या चीज़ें, उसकी जो एप्लीकेशन है वो क्या क्या हमारे पास है, ठीक है। पृथ्वी का या ग्रहों का सूर्य की इर्द गिर्द चक्कर काटना, वो भी कौन सी बल के कारण हो पा रहा है पॉसिबल, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। पृथ्वी या ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमना, वो भी हमारे पास इसी की एप्लीकेशन में आया है। सेकंड, उपग्रह, जैसे कि अगर आपसे ऐसा है कि चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर घूमना, ठीक है, जो उपग्रह सैटेलाइट्स वगैरह वो भी वैसे उस पे काम करते हैं, ठीक है, उसी ग्रेविटेशनल फोर्स पे ही वो काम करते हैं, तो ये भी लिख लो, उपग्रहों या चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर घूमना, ये भी हमारे इसी की एप्लीकेशन में ही आया है, ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेंट्रीपिटल और दूसरी हमारे पास है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सिमिलर है आगे के, ठीक है। इसको बोला जाता है, आपका सेंट्रीपिटल को बोला जाता है अभिकेंद्रीय बल, और दूसरे को बोला जाता है अपकेंद्रीय बल, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों एक बात, सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे जो हमारे पास है सेंट्रीपिटल, ठीक है, जो हमारे पास जिसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, वो क्या करता है, जो चीजों को अंदर की तरफ खींच रहा है, जो हम यहाँ पे जो बल लगेगा वो क्या लगेगा, अंदर की तरफ बल लगेगा। सेंट्रीपिटल में क्या होगा, जो अभिकेंद्रीय हमारे पास है वो केंद्र की तरफ, यहाँ पे जो है वो सेंटर की तरफ बल लगेगा, तो इसको बोला है सेंट्रीपिटल, केंद्रीय, अभिकेंद्रीय, केंद्र की तरफ, ठीक है। अभी मतलब अभी जो है वो केंद्र जो है, अब केंद्र की तरफ जो है चीजें खींच रही है, अंदर की तरफ चीजें खींच रही है, तो उसको बोला जाएगा अभिकेंद्रीय बल या सेंट्रीपिटल फोर्स। इसके उदाहरण हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि कौन से जो हमारी चीजें हैं वो, उसमें ये वाला बल हमारे पास जो है वो काम करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर जो बल है वो सेंटर की तरफ, अंदर की तरफ जो है वो लग रहा है, तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पे अभिकेंद्रीय। अगर जो है वो बाहर की तरफ लग रहा है तो उसको बोलेंगे यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल या अपकेंद्रीय बल। तो इसके उदाहरण लिख लो सेंट्रीपिटल के पहले, वृत्ताकार मार्ग में
अगर जो राउंड जहाँ पे आप लोग गाड़ी चलाते हो तो आप लोग देखते हो कि जब जहाँ पे भी आपका राउंड होता है, जैसे जो मोड़ वगैरह आते हैं, तो वहाँ पे गाड़ी कैसे हो जाती है आप लोग की अंदर की तरफ जो है वो हो जा या करनी पड़ती है मोड़ना गाड़ियों का, ठीक है। तो वहाँ पे कौन सा बल काम कर रहा है, तो वहाँ पे हमारे पास कौन सा बल काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल, ठीक है, अभिकेंद्रीय बल। तो आप लोग लिख लो वृत्ताकार मार्ग में गाड़ी का मुड़ना, मौत के कुएं में गाड़ी का चलाना, डोरी से, अगर हम जो है पत्थर को, कभी आपने देखा होगा कि यहाँ पत्थर को डोरी से ऐसे बांध कर घुमा रहे हैं, तो वहाँ पे ये जो हम वहाँ पे फोर्स फील कर पा रहे हैं, तो वो भी हमारे पास कैसी होगी, वो भी ऐसे हम जो है वो बीच की तरफ फील कर पाएंगे। तो ये हमारे पास है यहाँ पे सेंट्रीपिटल। और नेक्स्ट हम बात करें सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है, जिसमें क्या होगा, बाहर की तरफ जो बल होगा वो बाहर की तरफ लगेगा। तो इसमें हमारे पास है जो वॉशिंग मशीन काम करती है, ठीक है, वो क्या करती है, वो इस वाले इसमें काम करती है, बाहर की तरफ जो भी है यहाँ पे जो बल लगेगा वो इसमें बाहर की तरफ लगेगा। वॉशिंग मशीन जो काम करती है वो कौन से बल पे काम करती है, सेंट्रीफ्यूगल या अपकेंद्रीय बल। और दही से मक्खन का निकलना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाले इसके एग्जाम्पल है, वो काफ़ी पूछे जाते हैं, बट फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास सेंट्रीपिटल भी क्या होती है, ठीक है। बट ये वाले काफ़ी पूछे जाते हैं कि दूध से मक्खन का निकलना, ये कौन से उस पर काम करता है, यहाँ पे कौन सी फोर्स हमारे पास होती है। और वॉशिंग मशीन वाले, ठीक है, ये काफ़ी आपके पूछे जाते हैं ये दो। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल। घर्षण बल फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल, ठीक है। जो घर्षण बल होगा वो कहाँ पे लगता है, जो भी हमारे जो रफ सरफेस होंगे तो, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, जो दो जो सरफेस है, कोई भी जो बल है वो वैसे लगेगा जहाँ पे कोई दो चीज़ें होनी चाहिए, वहाँ पे आप लोगों को होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें फ्रिक्शनल, ठीक है, फ्रिक्शनल के क्या होगा, जो भी हमारे पास जो हमारे पास रफ जो खुरदरे सरफेस होते हैं, वहाँ पे जो दो वस्तुओं के बीच में जो ये लगता है, जो बल हम जो खिंचाव वहाँ पे होगा, ठीक है, जो अट्रैक्शन होगी, उसको कौन से बल बोला जाएगा, तो उसको बोला जाएगा यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल, ठीक, क्या बोला जाएगा उसको, घर्षण बल बोला जाएगा। और यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि जो है घर्षण बल कैसे कम किया जाता है, वहाँ पे घर्षण ज़्यादा है, कम हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है, उनके बारे में आप लोगों का यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो घर्षण हमारे पास तो घर्षण बल के हमारे पास सबसे पहले एप्लीकेशन क्या क्या है, उदाहरण कि किस घर्षण बल क्यों जरूरी है। घर्षण बल अगर होगा, ठीक है, तभी हम लोग जो है वो पृथ्वी में चल पाएंगे, ठीक है। जो घर्षण बल की ही हेल्प से हम लोग क्या कर पाते हैं, जो भी हम लोग चल पाते हैं वो कौन से बल की हेल्प से चल पाते हैं, घर्षण बल। अगर पृथ्वी में जो है ये जो दो वस्तुओं के बीच में जो बल है जो उसको खींच रहा है उस तरह से, ठीक है, तो क्या हो रहा है, हम लोग चल पाएंगे। तो कौन सा बल है हमारे पास यहाँ पे, फ्रिक्शनल फोर्स। ग्रेविटी भी है, वो अलग बात है, ठीक है। तो चलने की हम लोग यहाँ पे बात करें तो अगर वो कौन सा है यहाँ पे, तो वो हमारे पास है यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स। दूसरा मैं यहाँ पे ब्लैक बोर्ड में जो चीजें लिख पा रही हूँ वो भी हमारे पास यहाँ पे क्या है, घर्षण बल। अब नेक्स्ट ये करते हैं कि घर्षण बल कहाँ पे ज्यादा है कहाँ पे कम है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें जितना ज़्यादा कहीं पे घर्षण बल होगा, ठीक है, जो जितनी ज़्यादा खुरदरी आप लोगों की कोई जो जगह होगी, ठीक है, उससे क्या होगा, उतनी ज़्यादा टूट फूट होगी, ठीक है। तो जो मशीन वगैरह हैं वहाँ पे क्या होगा, जितना ज़्यादा घर्षण बल होगा वो वहाँ पे नुकसान की जो मशीनें वगैरह वो टूट सकती हैं, ठीक है। जैसे मशीनों में जो पुर्जे वगैरह है वहाँ पे क्या लगाया जाता है, तेल या ग्रीस वगैरह लगाई जाती है, तो वो क्या होता है, क्योंकि बहुत जो भी वहाँ पे जो वो
जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत जैसे हमें देखने में कि हाँ उनसे चोट भी लग सकती है, तो काफ़ी उस तरह से ही है, उनमें फ्रिक्शन ज़्यादा है, ठीक है। तो वहाँ पे उसको कम करने के लिए जितनी ज़्यादा फ्रिक्शन होगी तो वहाँ पे क्या होगी, टूट फूट भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो उसको कम करने के लिए वहाँ पे क्या किया जाता है, ग्रीस वगैरह लगाई जाती है, जो उसमें तेल वगैरह दिया जाता है। वो क्यों दिया जाता है मशीन वगैरह में, घर्षण को कम करने के लिए। घर्षण बल को कैसे कम किया जा सकता है, कम करने के लिए यहाँ पे लिख लो, घर्षण को कैसे कम, ये आपका इस तरह से पूछा जाता है, घर्षण को कैसे कम किया जाता है। तो कैसे कम किया जाता है, ग्रीस लगा के, तेल लगा के, पाउडर भी आप लोग वहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। पाउडर वगैरह भी जो है वो लगा के भी क्या किया जा सकता है, घर्षण को यहाँ पे क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। पर कहीं पे कैसे कोई जगह आपकी ऐसी होती है, जैसे हम बर्फ की बात करें तो वहाँ पे क्या चाहिए, हमें घर्षण चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है खुरदरा नहीं, बहुत ही उस तरह से है वो मतलब एकदम उससे वहाँ से ज़्यादा मतलब वहाँ पे क्या है, बर्फ वगैरह में क्या है, घर्षण कम है, वहाँ पे खुरदरा नहीं है ज़्यादा, ठीक है। जहाँ पे जितना कम खुरदरा होगा वहाँ पे उतना ही घर्षण क्या होगा, कम होगा। और हमें वहाँ पे क्या चाहिए, घर्षण चाहिए। तो घर्षण बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, घर्षण बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है वहाँ पे, अगर आपने भी सुना होगा कि जो वहाँ पे जो ये होते हैं जो गाड़ियाँ वगैरह होती है उनमें क्या लगाई थी, चेन लगाई होती है, ठीक है। उनके टायर में क्या लगाई होती है, चेन लगाई होती है। तो वहाँ पे क्या है, वो घर्षण को बढ़ाने के लिए, क्योंकि बर्फ भी वैसा है वैसे कि वहाँ पे घर्षण है ही नहीं, आपको बहुत कम घर्षण है, ठीक है। तो वहाँ पे घर्षण चाहिए, ठीक है, नहीं तो वो गाड़ियाँ जो स्किड भी कर जाएंगी। तो वहाँ पे क्या किया जाता है, वहाँ पे चेन लगाई जाती है घर्षण को बढ़ाने के लिए। वहाँ पे क्या की जाती है, जो टायर है गाड़ियों के उनमें क्या लगाया जाता है, टायर में चेन लगाई जाती है। और के साथ ही जो भी हमारे जो बूट्स वगैरह होते हैं, चप्पल वगैरह होते हैं, उसमें भी क्या होता है, ऐसे डिज़ाइन बने होते हैं। डिज़ाइन वो सुंदरता के लिए, ऐसे नीचे से कौन ही देखेगा उसको, ठीक है। तो वो किस चीज़ के लिए, बढ़ाने के लिए घर्षण को, या कम करने के लिए, क्या लग रहा है आप लोगों को। जो हमारी जैसे हम अपने जो भी जूते वगैरह देखते हैं वहाँ पे क्या होता है, नीचे जो है वो डिज़ाइन ऐसे कुछ खांचे जैसे बने होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, वो घर्षण को बढ़ाने के लिए, वो भी क्या है, जो वहाँ पे जो इस तरह से जो खांचे डिज़ाइन बने हैं वो भी क्या है हमारे बूट्स वगैरह में, वो भी जो है वो घर्षण को बढ़ाने के लिए। ऐसे जूतों में ऐसे लिख लो कि जूतों में जो डिज़ाइन है, खांचे बने होते हैं, वो भी क्या आते हैं। मतलब आपको जब यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन दिखेंगे ना तो आपको समझ आएगा। अभी तो आप लोग कि ये लिख क्या रहे हैं हम लोग, यहाँ बहुत ही बेसिक्स है, ये क्या है लिखने के बाद जब वहाँ पे क्वेश्चन लिखोगे या मैं आपको जो भेजूंगी अभी तो आपको आएगी नहीं, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। तो वहाँ पे कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, क्या चीज़ है इससे, तो आपको अभी लगेगा कि अभी तो लग रहा है कि हाँ ठीक है, हम लोग क्या करें कि जूतों में जो है ये डिज़ाइन बन रहे तो इससे घर्षण बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से है, बट जब क्वेश्चन देखोगे तो आपको तभी समझ आएगा कि इस तरह से ये चीज़ें होती है हमारे पास। और क्या होता है वहाँ पे जो है, जो जूते में खांचे जो भी है उनकी जो सतह होती है खांचेदार होती है, ऐसे कुछ। अब मेरे पास अब कुछ उस तरह से क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा कि इस तरह से क्वेश्चन होंगे, जब नहीं होंगे यहाँ पे इस तरह से। तो ठीक, यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन मिल रही है, बहुत ही कम ही दी है, तो चलो ठीक है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हमारे पास है यहाँ पे। केले के छिलके पर पैर फिसल जाता है, क्यों, घर्षण ज़्यादा है, घर्षण कम है, कम है, वहाँ पे क्या है, घर्षण कम है, ठीक है, क्योंकि वो कैसा रफ तो नहीं है, वो फिसलनी है वहाँ पे, ठीक है। जितना ज़्यादा कोई वैसा होगा तो वहाँ पे घर्षण क्या है, कम है, ठीक है। तो आज यहाँ तक ही करते हैं। वैसे हमारा फिजिक्स वाला भी कुछ हो ही गया है, हल्के कुछ और बचते होंगे, ठीक है। इस वाले बुक में बहुत कम है तो मेरे को भी अभी समझ नहीं आ रहा है, बहुत सारी कम चीज़ भी है। मेरे पास वाली बुक घर में ही है, तो चलो ठीक है, फिजिक्स वाला हमारा खत्म हो ही जाएगा, नेक्स्ट केमिस्ट्री वाला स्टार्ट करेंगे इसमें।